नमस्कार। आज चर्चा करेंगे सूर्य और राहु की युति के विषय में, जिसे हम ग्रहण योग तो बोलते हैं। बहुत से प्रश्न निकलते हैं इसके। कह अहम, मैं कौन। ये जितना सरल दिखता है ना प्रश्न, को हम यानी कि कह अहम, मैं कौन हूं, उतना ही बड़ा कठिन प्रश्न है यह कि मैं कौन हूं। क्या मैं वह प्रकाश हूं जो जगत को प्रकाशित करता हूं, या वह छाया जो उसी प्रकाश से जन्म लेती है परंतु उसे ही ग्रसने का प्रयास करती है। सोचिए आप, प्रकाश से छाया का निर्माण होता है, लेकिन वही छाया उसी प्रकाश को ग्रसने का प्रयास करे तो क्या वह भी मैं हूं। कहने का तात्पर्य राहु से है। सूर्य प्रकाश का है, राहु तमोग्रह है। महर्षि पाराशर जी ने तो बहुत से श्लोक, लघु पाराशर में तो 3 श्लोक कहे हैं। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथेना नेत्रेणापि संबंधाद्योग कारको। एक ये कहा है, और एक ये कहा यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावे संयुतो तत्फलानि प्रबलोपदिशेताम तमो ग्रहो। एक और तमो ग्रहो शुभारूढ़ा वसंबंधेन केनचित् अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको। 3 ही लघु पाराशर में श्लोक है इसके तो। लेकिन आज तो हम जानेंगे सूर्य और राहु की युति का फल। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, राहु छाया का है, भ्रम का है, अधूरी आकांक्षाओं का प्रतीक है। जब ये दोनों एक ही भाव में होते हैं तो ग्रहण की स्थिति, ग्रहण योग जिसके हम कहते हैं, वो भी ग्रहण योग कहते हैं इसको। केवल ये ग्रहों का संयोग नहीं होता है, वह होता है व्यक्ति के भीतर एक मौन युद्ध का उद्घोष। यह युति बताती है कि हमारा आत्मबोध स्वयं से कितना दूर है। कभी कभी इतना कि हम अपनी ही छाया में, अपनी ही छाया को, कभी कभी छाया को ही मैं मान बैठते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरी छाया है। वैसे बात हो गई जैसे उपनिषदों में कहानी आती है, उत्तमा तत्व चिंतन्ति मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा तंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति ध्यमाधमा प्रतिबिंबित साखाग्र वृथा ब्रह्मणि मोदते। नहीं, अनुभूतिन विना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणि मोदते प्रतिबिंबित साखाग्र फलास्वादन मोदवत। फल तो ऊपर लगा हुआ, उसकी छाया को देख करके उस फल के स्वाद का आनंद ले रहा है। वो आध्यात्मिक है, बड़ी अद्वितीय श्लोक है ये। मैं इस पर चर्चा करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उत्तमा तत्व चिंतन्ति, बहुत अद्वितीय श्लोक है ये। लेकिन अपन बात कर रहे हैं राहु सूर्य की। यदा स्वम प्रकाशम राहुर निर्गिरति तदा आत्मा स्वांतरालम गवेशति। सूर्य और राहु की जो ये युति है, जीवन में भ्रम ही नहीं लाती बल्कि एक अवसर भी लाती है स्वयं को पुनः पहचानने का, अपनी मिथ्या छवियों से बाहर निकलने का, जो हमने समझ रखी है। इस वीडियो में हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। यह वीडियो ज्योतिषी नहीं, एक आंतरिक अन्वेषण भी हो सकता है। एक दीप स्तंभ जो हमारे तुम्हारे सभी के भीतर है, सूर्य को एक, उसको कहीं ना कहीं ग्रसित किया हुआ है। तो हम इसी छाया की छाया में खोजने का एक आमंत्रण भी है ये। अपने सूर्य को, अपने भीतर छिपे हुए सूर्य को, जो कहीं ना कहीं छुप गया है, अदृश्य हो गया है, लोप हो गया है।
अदर्शनम लोप हो गया है, संस्कृत का तो सूत्र है अदर्शनम लोप तस्य लोप। तो उसको खोजने का एक आमंत्रण भी है यह वीडियो। प्रकाश और छाया के चौराहे पर, प्रकाश और छाया के चौराहे पर जब आत्मा चौराहे, यानी कि प्रकाश और छाया के चौराहे से जहां आत्मा राहु की आंखों में अपने प्रतिबिंब देखती है, आत्मा मतलब सूर्य, लेकिन वो राहु की आंखों में मतलब अंधकार है, चारों ओर अपने प्रतिबिंब देख सकती नहीं। तभी तो कहते हैं यत्र प्रकाश है तत्र जीवनम, जहां पर प्रकाश है वही जीवन है, यत्र छाया तत्र माया। किंतु यदि प्रकाशी छायायां विलीनो भवति तर्हि सृज्यते एकम गूढ़म रहस्यम आत्मग्रहणम, तभी एक सृजित होता है गूढ़ रहस्य आत्मग्रहण का। कथा तो हम सबको पता है राहु और केतु की, वो अमृतपान, वो देवताओं की सभा, और वही मोहिनी का अवतार, वही भगवान विष्णु का इनका सिर छेदन कर देना, तभी से ग्रहण की परंपरा। कहानी बड़ी मधुर है। ये आत्मा, सूर्य तो आत्मा की तेज की है और राहु अंधकार। लेकिन ये कथा बड़ी अलग है ज्योतिष की। यहां पर सूर्य, ये कथा है सूर्य की आत्मा की तेज की, और ये कथा राहु के अंधकार की छल की। ये ज्योतिषीय कथा है, वो पौराणिक कथा है। प्रत्येक पुराण में मिलेगी वो कथा, समुद्र मंथन की कथा। हलाहल विष को तो शिव जी ले जाते हैं, अमृत निकलता है, धन्वंतरी जो 14 रत्न निकले हैं। कथा बड़ी मधुर है, लेकिन आज ज्योतिष का विषय है तो ज्योतिष पर ही बोलना है। जब ये दोनों एक ही भाव में स्थित हो, कौन, सूर्य और राहु, तो व्यक्ति के जीवन में आरंभ होता है एक भ्रम, बोध के मध्य एक सूक्ष्म संग्राम। बोध नहीं हो पाता है, संग्राम होने लग जाता है, लड़ाई, मन मस्तिष्क के अंदर लड़ाई। इसलिए ही तो ये साधारण युद्धि नहीं है, बड़ी सूक्ष्म परीक्षा है, एक आंतरिक युद्ध की। मन के अंदर, जो आत्मा के अंदर युद्ध चलता है, जहां सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, वही राहु उसकी छाया बनकर उसे उसके ही सत्य से दूर कर देती है। जन्म कुंडली में इस योग का होना एक संकेत है कि यह जीवन में आत्ममंथन से युक्त करे। सफलता के पथ पर भ्रम, छल, छाया आदि का पर्दा भी होगा, लेकिन इसे दूर करना होगा। उसके उपाय क्या रहेंगे वह भी बताऊंगा। उसी गूढ़ दृष्टि से जानेंगे आज हम राहु और सूर्य की युति के। ये परमार्थ है, इसका उपचार भी बताऊंगा। तो आरंभ करते इस यात्रा को प्रकाश से छाया की ओर, या फिर उसके बाद में छाया से पार। जब आत्मा पर पड़ जाए माया जाल की छाया, जब तेज में समा जाए छल का धुंध, तब जन्म होता है इस सूर्य और राहु की रहस्यमय युति। यह योग भ्रम का है, यह योग भ्रम का है या आत्मज्ञान का द्वार है, यह भी समझ में नहीं आता है। तो चर्चा करते हैं, 9 मिनट हो गए हैं इसी के ऊपर। इन ग्रहों का स्वभाव क्या है? सूर्य आत्मा का कारक है, सत्य है, तेज, क्रूर ग्रह है, अग्निमय है। वही राहु छाया है, ब्रह्म है, छलबाजी है, वायु तत्व के है, माया भी है। राहु सूर्य को नहीं खाता, खा नहीं सकता है, पर उसकी किरणों को ढक लेता है। यह योग सत्य की जगह आभास को खड़ा कर देता है, सत्य खड़ा नहीं करता है, आभास। सर्पवत रज्जु जो दर्शन में बहुत बार पढ़ा है, आभास करा देता है। 4 प्रमाण होते हैं।
एक श्लोक लेते हैं। कहते हैं, ग्रहेण रविणा युक्ते राहुणा च विशेषतः आत्मबुद्धि विनाशस्य नृणाम जातो प्रजायते। ग्रहेण रविणा युक्ते, ग्रह के काल में रविणा मतलब सूर्य के साथ युक्त हो, राहुणा च विशेष तो राहु साथ में, तो आत्मबुद्धि विनाशश्च, तो उसकी आत्मबुद्धि की विनाश की गाथा लिख दिया यहाँ पे। तो नृणाम जातो प्रजायते, आत्मबुद्धि का मतलब होता है स्वयं की चेतना। पिता से संबंध खराब कर सकते हैं, आत्मविश्वास एवं प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है ये योग। यह मायाजाल उत्पन्न करता है जिससे जातक को सत्य और भ्रम में भेद कर पाना भी कठिन हो जाता है कि ये सही है या गलत है। पिता से लड़ाई कर लेना, आत्मबुद्धि, स्वचेतना जिसको कहते हैं, आत्मविश्वास को खो देना, क्योंकि आत्मविश्वास का कारक भगवान सूर्य ही है। जातक फल दीपिका में भी एक श्लोक आता है, ग्रहणे सूर्य युक्ते च राहुणा जायते नर मानहीनो नृशंसस्य मुषितोपि च सौम्यधीहि। जब सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण तुल्य राहु की युति वाले जातक जो भी हुए, उनमें आत्मविश्वास की कमी देखी गई है। वह धोखा खा सकता है या दूसरों को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि चित्त अस्थिर रहता है। पर शुद्ध बुद्धि हो तो यही योग गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर ले जा सकता है, बहुत गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर ले जा सकता है। लग्न में हो तो आत्मद्वंद करवा दे, पहचान का भ्रम, क्योंकि लग्न आप हो, स्वयं है। दसम भाव में हो तो सत्ता के पीछे छल, पर प्रसिद्धि की ओर, प्रसिद्धि की तीव्र लालसा हो, क्योंकि दशम भाव से देखते हैं पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव इत्यादि। पंचम भाव ज्ञान का तो कल्पना शक्ति, परंतु फिर वो मानसिक भ्रम की आशंका पैदा कर दे। शुभ दृष्टि में हो तो गूढ़ जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, तांत्रिक शक्ति, राजनीति में उन्नति कर दे। पाप दृष्टि नीच राशि में हो तो मानसिक रोग, पितृदोष, अपमान करवा दे। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। इसके आध्यात्मिक पहलू भी है। आध्यात्मिक पहलू में क्या है? छायाग्रस्तोदा भानुतदा ज्ञान विनाशक संयतेन्द्रिय बुद्धि नाम योगश्चैव विमुक्तिदः। कहते हैं कि जब सूर्य छाया से ग्रस्त हो तो ज्ञान का क्षय तो होता है, परंतु यदि बुद्धि संयमित हो तो यही योग गहरे ध्यान और आत्मबोध का द्वार बन जाता है। मतलब उस समाधि में चला जाता है, समाधि की प्राप्ति कर सकता है व्यक्ति। गहरे राव भ्रम भी है और मोक्ष का मार्ग भी है। यह चेतना पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना सजग है। आत्मिक भ्रम, ईगो, एक ये भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जातक को अपनी पहचान और उद्देश्य को लेकर भ्रम हो सकता है। राहु की छाया सूर्य की आत्मिक स्पष्टता को, आज उसकी स्पष्टता रहती है, उसको ढक देती है। जो चार चीजें बताई है मैंने, एक पिता से संबंध, या तो पिताजी से अलगाव हो जाता है या वैचारिक टकराव दर्शा देता है यह योग, या फिर कभी कभी पिता के स्वयं के जीवन में बाधा या उसकी छवि पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, ला देता है। तीसरा फल ये भी है, एक राजनीति का है, सत्ता का, प्रसिद्धि की लालसा। जातक को झूठी प्रतिष्ठा, छल या फिर अधिकार प्राप्ति के लिए अनैतिक तरीके, नाम कमाने की प्रवृत्ति हो जाए। मैंने देखा एक व्यक्ति के जीवन में जिसके दशम भाव में सूर्य और राहु थे, पदच्युत हुआ है, पदच्युत हो सकता है, क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा का प्रतीक है। राहु पदच्युत करवा सकता है, बड़े पदों पे भी ले जाए, क्योंकि दशम भाव में सूर्य तो दिग्बली हो जाते हैं। वही माना कि ये योग जैसे कोई तो नवमेश होकर के धनु लग्न हो जाए, नवमेश होकर के दशम में बैठे राहु के साथ में तो राजयोग का निर्माण तो करेगा, क्योंकि यदि केंद्रीय त्रिकोण व निवसेताम तमो ग्रहो नाथेना नित्रेणा पे संबंधाद योग कारक होकर के, लेकिन गिरा भी देगा। एक चौथा, ये तो यहाँ की बात हो गई। अब आगे गुप्त योजना, छल। ये जातक को बहुत चतुर, योजनाबद्ध, परंतु छद्मवेशी बना देता है। राजनीति हो या मनोरंजन हो, उन्नति अवश्य दे देता है,
उन्नति दे देता है। अब माना कि कर्क लग्न हो, यह युति दशम भाव में मेष राशि में बने, मेष राशि में सूर्य उच्च के रहेंगे, तो जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी होगा, अधिकार लोलुप होगा, सत्ता प्रेमी होगा। लेकिन वह मार्ग क्या अपनाएगा इसको प्राप्त करने का? उसको प्राप्त करने के लिए छल कपट का मार्ग अपनाएगा वह, इसलिए वो उस मार्ग अपनाएगा तो उसकी आत्मिक शांति बनी रहेगी क्या? नहीं बनी रहेगी। वो शांति से नहीं बैठ सकता फिर, क्योंकि उसका मार्ग जो है वह अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? उपाय भी है, रवे नमः, राहवे नमः, इनका जप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र की नियमित रूप से पाठ कीजिए। सूर्य सूक्त है ऋग्वेद में, सूर्य उदित्युंजात वेद ब्रह्म है, चित्रन देवाना 8वें अध्याय में, 3-4 अध्याय में उदित्युंजात वेद ब्रह्म, लास्ट के अध्याय में है एक सूक्त, बीच में भी 2-3 सूक्त है सूर्य के, उनका पाठ कीजिए। जैसे ही प्रातःकालीन सूर्य हो, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पिता की सेवा करना चाहिए। ऐसे बहुत से परिणाम हैं। एक और श्लोक याद आता है, रवे रोहोर योग संभूतो मोह कारण संभव स्वात्मनो विपरीत स्याद्राहु दोष समन्वितः। ये कहता है कि राहु और सूर्य की युति जो है आत्मज्ञान को विपरीत दिशा में मोड़ देती है। जातक बाह्य दिखावे, छल, भ्रम, मिथ्या पहचान में लुप्त हो जाता है। इसका श्लोक का इतना सा अर्थ है, रवे रोहोर योग संभूतो मोह कारण संभव स्वात्मनो विपरीतज्ञ स्याद्राहु दोष समन्वित। यदि राहु के साथ में दोष में हो। प्रसिद्धि के बड़े उदाहरण भी ऐसी बात नहीं है। कई राजनीतिक व्यक्तित्व, फिल्मी कलाकार और छवि आधारित प्रभावशाली लोग रहे हैं जिनकी जन्म पत्रिका में से योग पाए गए हैं। ये लोग या तो जनमानस पर प्रभाव जमाते हैं या कभी न कभी भ्रम का शिकार होकर पतन भी झेल लेते हैं। सारांश यह है कि राहु और सूर्य की युति एक द्वंद्व है, आंतरिक आत्मद्वंद्व है, जो व्यक्ति को झूठे तेज और सच्चे आत्म प्रकाश के बीच में फंसा देती है। लेकिन यही राहु को अच्छी दिशा मिले, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो यह योग तपस्विता, तांत्रिक ज्ञान, विश्वमोहिनी प्रतिभा का कारण बनता है। अन्यथा आत्मविस्मृति और विनाशकारी का द्वार है। आप समझ सकते हो कि यह युति क्या प्रभाव डाल सकती है अपने जीवन में। सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी कर उत्पन्न कर दे, अपने स्वयं के स्वास्थ्य में भी पिता के क्या, क्योंकि दशम भाव से पिता का विचार करे तो दशम भाव का कारक सूर्य पिता का भी कारक है, लग्न का भी कारक है, नवम का भी कारक है। जहाँ जहाँ के कारकत्व होते हैं सूर्य, उस भाव के उन भाव के फलों में क्षीणता उत्पन्न कर दे, धर्म में रुचि ना रहे, आत्मिक ज्ञान में रुचि ना रहे, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, स्वयं के स्वास्थ्य में परेशानी, तो बड़ी विडंबना भी है इस युति में और बड़ा अच्छा फल भी बताया गया आध्यात्मिकता को लेकर के। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो और बेल आइकन को दबाइएगा। और आपकी जन्म पत्रिका में ये योग कहाँ, कौन सा लग्न है, किस भाव में बन रहा है यह योग, यही ग्रह स्थिति है और क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं, उन सबको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।